नमस्कार, आदाब, शस्त्र एगाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि लाइव है बिल्कुल। और आज के बहुत सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के। इस स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चन में सारे के सारे वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को क्विज के फॉर्मेट में क्यों रखा गया है? बिकॉज जनरली बच्चा सोचता है, पहला तो बोरिंग लगता है उसको स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा कि क्विज के फॉर्मेट में इसलिए भी रखा गया है बिकॉज जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्मेट में आएंगे उनको क्विज के फॉर्मेट में करना ज्यादा आसान होगा, और वैसे ही क्वेश्चंस आने भी वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना ज्यादा विलंब के। आर यू ऑल रेडी? क्या मैं शुरू करूं? सारे लोग तैयार? चैट बॉक्स में यो चाहिए मेरे को। कम ऑन पीपल, एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? जल्दी से बता दो, 1 मिनट, शुरू करते हैं। जनता तैयार है? पक्का सारे लोग? चलो भाई, अगर सारी जनता तैयार है, चैट में जोश बना हुआ है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। एंड हियर वी गो। हाँ भाई, चलो शुरू करें। चलिए जी, तो सारे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और वी क्विज ज्वाइन कर लो। वी क्विज कैसे ज्वाइन करना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप वी क्विज को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, इन केस कोई भी दिक्कत हो तो आप मैनुअली भी जा सकते हैं। मैनुअली कैसे जा सकते हैं? इस वी क्विज का मतलब अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कोड क्या है। तो अच्छा सॉरी, सवाल में दिखाना था। ये रहा कोड। तो 228278। आप नहीं तो vquiz.in पे चले जाइए, 228278, इस पे भी आप वी क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा होगा, क्या उसके लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, 2 कारणों से। पहला, तो आप अगर बाद में देख रहे हैं तो भी इस वीक क्विज को ओपन करके आप प्ले कर सकते हैं। ये पहले तरीका है, तो आप वीक क्विज खेल के एकदम लाइव सेशन जैसा फील कर सकते हैं। दूसरा, अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, हम वीक क्विज वापस से नहीं खेलना चाहते हैं, नहीं खेल पाएंगे, हमको बस पढ़ना है, पढ़ा दो, तो आप ये वीक क्विज वाला पार्ट स्किप करो। मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा हर एक सवाल में, और स्लाइड पे सॉल्व भी करूंगा। तो आप स्लाइड देखिए, सॉल्व कीजिए, एंड देन यू कैन लर्न ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस गोना वर्क आउट। क्लियर? सारे लोग तैयार हैं, रेडी हैं, समझ गए? और सेशन कैसा लगा, ये जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है आपका फीडबैक, आपका समझ, एंड एट द सेम टाइम अगला सेशन किस चीज पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा इस्तेमाल करें कि आपको मुझसे और क्या चाहिए, नीचे लिख दीजिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, चलो वीडियो लाइक कर दिया सारे लोगों ने, शुरू करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ सकता है, अगर आप सारे लोग वीडियो लाइक कर दो। कर दिया? जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन पीपल। जनता तैयार तो हम भी तैयार। सॉरी, हाँ भाई, सारे तैयार? चलिए जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला सवाल कहता है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे ज्यादा मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल क्लास बनता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रहा है 16, तो 16 का ये बन गया क्लास। अब आप जल्दी से मोड का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, बट आपको याद होना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बेटा फॉर्मूला। अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आंसर आया? प्रैक्टिस पेपर हम समझ गए, LOKFF बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर आपको प्रैक्टिस पेपर का सेशन चाहिए मेरे द्वारा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस पेपर पे सेशन ले आऊंगा। ठीक है, चलिए जी शुरू करें। जल्दी से वैल्यू डालो इसमें जल्दी से। 30 है यहाँ पे, प्लस F1 माइनस F0, F1 16 माइनस F0 10 अपॉन 2 टाइम्स F1 32 माइनस 10 माइनस 12 और इंटू H मतलब इसका विड्थ 10। अब जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर लाइए। एकदम बढ़िया भव्या जी, आप कैसी हैं? सब बढ़िया। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे शुरू हो रहा है, और पहला सवाल ये रहा। तो सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। मैंने वैल्यूज मैक्सिमम पुट कर दी है। ये आपको 30 सेकंड का टाइमर मिला है, जल्दी से आंसर दीजिए। 16 माइनस 10 6, 32 और में से 12 गया 20, 20 में से 10 गया 10। तो ठीक है, 10 गुना 10 और यहाँ पे प्लस 30, तो आंसर बहुत ही सिंपल आ रहा है। ये 10 से 10 गया, 30 और 6 36, आंसर इज बी। सो 36 इज द आंसर विच इज कमिंग।
क्या 36 सबको दिख रहा है? 36 इज द आंसर। वेरी गुड। चलिए शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 समय समाप्त। और ओके बहुत बढ़िया। 130 में से इतने, एक मिनट, बाकी सारे बच्चे कहाँ गए हो गए? डोंट वर्क, अच्छा नॉट वर्किंग। नितिन रिफ्रेश करो। जिस भी बच्चे का वीक क्विज नहीं चल रहा है, देखो 2 चीजें करना। पहला कि रोना नहीं, चाहे जो हो जाए अपन नहीं रोएंगे। हो सकता है आपका वीक क्विज नहीं काम कर रहा हो सकता है आपका कैश मेमोरी भरा हुआ हो, ब्राउजर में कोई इशू हो, इंटरनेट में कोई इशू हो, लॉगिन नहीं हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, मे बी टेक्निकल चीजें हैं। तो आपको सिंपल एक काम करना है। देखो तुम सीखने आए हो, अगर वीक क्विज मिलता है वेरी गुड, 2-3 बार वीक क्विज को रिफ्रेश करो, और रिफ्रेश करके अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा है, या इंटरनेट पुअर है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस यूट्यूब पे बने रहो और यूट्यूब पे मेरे सारे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस का आंसर करो, और आंसर देके उसको चैट बॉक्स में डालते जाओ। ठीक है, वो भी एक तरीका है बेटा, सीखना ही तो है ना। बहुत से बहुत क्या होगा, हो सकता है मैं तुम्हारा नाम ना लूं, हो सकता है मेरे को तुम्हारा आंसर दिखे ना, तुम तो सीख रहे हो ना, तो आप उसका आंसर दीजिए, आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो इन केस अगर वीक क्विज नहीं खुल रहा है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर सही है, शोइंग द रिजल्ट्स, दिस इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, लीडर बोर्ड 2 क्वेश्चन के बाद देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में छोड़ दिया, दूसरा, ओ वेरी सॉरी यार, बाई मिस्टेक दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया बिना दिखाए। ओ शिट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो जल्दी जल्दी। शिट यार, ये दूसरा क्वेश्चन भूल ही गए थे, एकदम ध्यान से उतर गया, सॉरी। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ एप्पल्स। ओ तेरी लग गई, इसमें तो लंबा टाइम लगेगा। मीडियन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यार वेरी सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, तो CF निकाल लो यहाँ पे। 8 8 10 18, 18 12 30, 30 16 46, 46 और 18 54 64, और 64 और 14 78, 78 और 12 90, 90 और 90 और 10 100। तो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 है। n की वैल्यू आ गई 100, n की वैल्यू 100 है, तो अपने को n/2 चाहिए होता है, दैट इज 50। तभी तो अपने को आता है मीडियन क्लास। तो 50 या 50 से बड़ा, 50 तो नहीं दिख रहा है, 50 से बड़ा ये वाला है, तो ये वाला अपना बन गया मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास जैसे ही मिलता है, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीडियन का फॉर्मूला नहीं याद है? कितनों को याद है? ईमानदारी से चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर याद है। जिनको नहीं याद है वो भी बता दो। L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। नहीं याद है तो लिखते चलो यहां से, फॉर्मूला बुक बन जाएगा। अब L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होता है, लोअर लिमिट क्या है 90, प्लस n/2 इसका आधा 50, माइनस CF मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, उससे पहले वाले का होता है, तो इससे पहले वाला 46 अपॉन फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास का 18, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 18, गुना H मतलब हाइट, या यू कह लो विड्थ। तो इसका विड्थ कितना है? 90 से 100, मतलब इसका विड्थ है 10। तो ये हो गया 10, 40 में 50 माइनस 46 4 इंटू 10, 40 बटा 18 प्लस 90। सॉल्व करो, 2 से निकलोगे 20 बटा 9, 20 बटा 9 सॉल्व करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.22 आ रहा है। तो 92.22 आंसर इज डी। क्लियर है क्या कैसे बना? इसको 20/9 को सॉल्व करोगे तो 2.22 आएगा, फिर 90 में ऐड करो, 92.22 आंसर है। क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी बता दो हाँ या ना। 92.22। वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि क्विज इसमें जल्दी शुरू कर दिया। चलिए जी, तो 92.22 था, ये किसी को खैर पता नहीं होगा, मैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं मान रहा हूं। तो 92.22 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, इसके बाद अगला सवाल पे जाऊंगा। तो कार्तिकेय, हर्ष, नलिन, बंसल, अच्छा कार्तिकेय का बस तुक्का लग गया हमको लगता है। नलिन, गौरव, शिवांगी, आकाश, प्रखर, जयश्री, रेहान एंड हेतवी। वेरी गुड, सारे बच्चों के लिए तालियां हो जाए। अगला सवाल, सारे लोग इधर आइए, ये वाला बन गया। अच्छा सबको समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलोगे अगर सारे सवाल समझ में आ रहे हैं तो, या चैट बॉक्स में, जो लाइव है चैट बॉक्स में, जो बाद में देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में, बिकॉज तुम बताओगे तभी समझ में आएगा। अगला कहता है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, द फ्रीक्वेंसी f इन द क्लास इंटरवल 19 से 21 इज मिसिंग, डिटरमाइन f। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। ऐसे सवाल आते हैं, इनफैक्ट बहुत आते हैं। तो मीन दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है। तो भाई
मीन जो दिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन का फॉर्मूला ये होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई, ऐसा ही होता है। चलो अब एक्स आई कैसे निकालोगे? एक्स आई इसका मिडिल निकालना होता है। 11 से 13 का मिडिल 12, 13 से 15 का मिडिल 14, 16, 18, 20, 22, 24, सबका मिडिल निकाल लिया। एक्स आई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना होता है? एफ आई एक्स आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहां लिखूं? यही लिख देता हूं बीच में। 12 इंटू 3 36, 36, ये है एफ आई एक्स आई। 14 इंटू 6 14 छक्का 84, 84, 16 90, 16 90 144, 13 इंटू 18 18 तिया 54 का 4 5 18 5 234, ठीक है। अब 20 इंटू एफ 20 इंटू एफ 20 एफ, 22 इंटू 5 110, 4 इंटू 24 96, ठीक है। सारे आ गए। ये एफ आई एक्स आई आ गया। अब इन सबका सम करना है, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 36 84 90 30 120 120 120 120 144 164 264 264 और 200 464 468 498 498 498 508 608 608 और 608 और 4 कम 604 704 704 प्लस 20f, इन सब का सम जो आ रहा है वो 704 प्लस 20f आ रहा है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी में भी द फ्रीक्वेंसी है, हाँ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी। तो निकालिए। 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 13 31, 31 और 9 31 और 9 40, 40 प्लस एफ 40 प्लस एफ। देखो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 40 प्लस एफ आया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई आया अपना 704 प्लस 20f। दिस इज इक्वल्स टू मीन, जो मीन दिया हुआ है 18 मीन दिया हुआ है, ठीक है। इतना काफी होगा क्या? 8 होगा पक्का? अच्छा पता नहीं मेरे को, हो सकता है। अब इसके बाद अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना है। जल्दी जल्दी कर लो बेटा, जल्दी जल्दी कर लो। कम ऑन पीपल, कम ऑन, कर पाओगे? अब इसको सॉल्व करो। मैं आपको सवाल शुरू कर रहा हूं, फिर सॉल्व करते हैं फाइनल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड है आपको सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड्स, जल्दी करो। तो देखो इसको उधर ले जाएंगे तो 18 इंटू 4 18 इंटू 4 720 होता है, 18 चौके 72 720, 18 इंटू एफ 18f, और इधर क्या है राइट हैंड साइड में 704 प्लस 20f, ठीक है। जाहिर सी बात है ये वाले को इधर भेजोगे और इस वाले को इधर भेजोगे, तो 720 माइनस 704 16 इक्वल्स टू 20 माइनस 18, ये हो गया 2f, ठीक है। 2 से 16 निपटा दो, f की वैल्यू आ गई 8। क्या ये बात सबको समझ में आई? बल्ले बल्ले, ठीक है। सिंपल था नहीं था? आसानी से बन जाएगा। और ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो हर हाल में तुम बनाओगे पक्का, इसे छोड़ना नहीं है चाहे जो हो जाए, ठीक है। चल भाई, तो F8 है, आंसर आ गया। देखिए जरा कितने लोग सही है। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गुड परफॉर्मेंस। शोइंग द रिजल्ट्स, हियर वी गो फॉर द लीडर बोर्ड। कार्तिकेय, हर्ष, नलिन, आकाश, रमेश, प्रखर, अर्पित, अनीश, अदिति, आर्यन, ईशान, घटके, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई अब अगला सवाल क्या है? ये है, कहता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज कैलकुलेटेड यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड इज। अज्यूम मीन मेथड के द्वारा कैलकुलेट किए जाने वाले मीन का वैल्यू क्या है? तो पहले आपको एक बात बता दूं, हालांकि यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है आपको आप अज्यूम मीन मेथड लगाओ, लेकिन एक्चुअली में कोई तरीका नहीं होता है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आंसर अज्यूम मीन से निकाला गया है या फिर डायरेक्ट मेथड से। तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा चाहे इवन आप डायरेक्ट मेथड लगाओ। तो इन केस अगर एग्जाम में ना पता चले और अगर सब्जेक्टिव नहीं है, हालांकि तो एग्जाम में सब्जेक्टिव ही होता है, तो वहां अगर अज्यूम मीन लिखा है तो वही लगाना पड़ेगा। बट अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहा तो आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डेटा छोटा है, तो डेटा छोटा है तो मैं अज्यूम मीन नहीं लगाऊंगा, मैं अपना समय बचाऊंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए, तो ये एक्स आई लिख देते हैं। इसका बीच का चाहिए 0 से 20, 20 का बीच का 10, 20 40 के बीच का 30, ये 50 70 90 110
हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए अब एफ आई एक्स आई लगा देंगे। एफ आई एक्स आई मूविंग फॉरवर्ड 10 इंटू 20 200, 30 इंटू 35 1050, ठीक है। 50 इंटू 52 5200 का 2600, और 70 इंटू 44 7 चौके 28 का 8 हाथ लगा 2 7 चौके 28 और 2 30, 3080 90 इंटू 38 कैसे नंबर है भाई, 8 9 72 का 2 हाथ लगा 7 9 3 27 7 34 3420, 110 इंटू 31 धार तेरी के 3300 3300 और 110 3410 आ गया, सारा आ गया। अब आपने क्या क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला सबको पता है, समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई। लगा दे बेटा जल्दी से, लगा दे। समेशन एफ आई कर दे 200 10 1250 1200 और 2600 3850 3850 और 3000, तो 6850 में 80, तो 6930 भाई साहब 3000 और, तो 6930 6950 6950 और 400 7350 10,350 और फिर 3 से 13,350 13,360 400 13,760 भाई साहब 13,760। किसी तरह से मैं कैलकुलेट कर लिया समेशन। अब 20 35 55 55 और 55 110 में 110 और 40 150 151 151 और 152 और 8 160 160 और 60 160 और 60 220। ओ भाई साहब बेटा आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ। 1360 भागे 100 220 सॉरी, ये सवाल शुरू होता है अब। बाकी सारे इधर 0 से 0 निपटा। जरूर ये 22 से भी जा रहा होगा, 11 से भी जा रहा होगा। मैं 11 से भेजता हूँ, आसान पड़ेगा। 11 से भेजा, 11 एकम 11, 2 बचे 2 27 दूना 22 5 56। ओले ये तो जा ही नहीं रहा है, मैंने कुछ गलत किया। अच्छा नहीं, तो 2 22 5 56, तो 5 बार में 55 और 1 बच गया, तो 10 से तो खत्म हो गया। 10 तो 10 बचा तो पॉइंट लग जाएगा। नहीं 1 25 55 56 1 बचा तो पॉइंट लगाया 10 0 100 9 ऐसा कुछ आ रहा है बाई 2। तो ये हो गया 125.09 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अराउंड 62.5 के आसपास 62.55 ऐसा कुछ आंसर बन रहा है। चलिए देखते हैं, ऐसा ही कुछ आंसर दिख रहा है अपने को। ओके 62.55। इन सारे बच्चों के लिए तालियां हो जाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आप लोग मचा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, वेरी गुड। इसी तरीके से फोड़ते रहो, सारे बच्चों के लिए तालियां। ट्रिंग ट्रिंग, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई। तो क्या हो गया, अरे तुम यार कहा है। हाँ भाई, तो बड़ा सिंपल सा था, मतलब बहुत ही सिंपल तो नहीं भी था, थोड़ा सा। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर यहाँ पे तुम अज्यूम मीन लगा लेते ना तो भले थोड़ा लंबा जाता, लेकिन सॉल्व आसानी से होता। क्यों? क्योंकि अज्यूम मीन में हम xi का एक वैल्यू बीच में ले लेते हैं, किसी को बीच में मान लेते हैं, मान ले 50 मान लिया, फिर 10 - 50 30 - 50 50 - 50 70 - 50 ऐसा करते हैं, तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। देखो इन्होंने लिया है 50 को ही लिया है, माइनस कर दिया -40 -20 0 20 40 60। अब मल्टीप्लाई करके जो ऐड करेंगे ना, तो एडिशन बहुत सिंपल आ गया। अपना 13,760 आया था, 13760। इनका देखो 2760, दैट्स इट। तो ये काफी आसान कर देता है अज्यूम मीन अनडाउटेडली। और ये 220, तो 2760 डिवाइडेड बाय 220 आंसर आ गया। अगला कहता है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मीडियन बताना है। तो मीडियन, हाँ मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, तो लगा दे बेटा जल्दी से, दौड़ जा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब इन सबको ऐड 5, फिर 5 15 20, फिर 20 30 50 ऐसा। तो 5, फिर यहाँ पे 20 20 30 50 50 8 58 58 2 60। क्लियर? अब ये n आया है अपना, n अगर अपना 60 है तो n/2 कितना होगा, 60/2 मतलब 30।
30 इसमें है क्या, नहीं दिख रहा है। 30 से ठीक बड़ा वाला 50, तो ये अपना बन गया मीडियन क्लास। ये क्या बन गया, मीडियन क्लास। लगा ले बेटा फॉर्मूला मीडियन। आज पता है, आज इतने बार ये सारे सवाल सॉल्व करेंगे अपन, इतने बार ये फॉर्मूला लगाएंगे कि इस सेशन के बाद ना तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला रटा जाएगा, पक्की बात है। मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। क्लियर है। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20 प्लस n/2 मतलब उसका आधा 30 माइनस CF इससे पहले वाले का CF प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास तो 20, 30 माइनस 20 बटा F फ्रीक्वेंसी क्या भाई इसका तो 30 गुना H इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 30 माइनस 20 10। ठीक है सर, वॉचिंग 430 की पर लाइक्स ओनली 100 क्यों? 100 नहीं बेटा भव्या, और भव्या ऐसे ऐसे सवालों को पूछने के लिए 40-40 रुपए दे रही हो तो बेटा हम एक डाउट सेशन रखवा लेते हैं, बहुत बढ़िया होगा। अगर ऐसा डाउट सेशन में हर बच्चा 40-40 रुपया दे के डाउट पूछे, मजा ही आ जाएगा, माला माल हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा। चलो एनीवेज, बाकी सारे बच्चे वीडियो लाइक कर दो भाई। तो ये 0 से ये 0 निपट गया। 30 माइनस 20 10, 10 बटा 3 और यहाँ पे 20। अब यार ये तो पूरा आंसर ही दे दिया। मैं क्विज पहले शुरू करता हूँ, सॉरी भूल गया था, मैं क्विज शुरू करना है। चलो भाई सारे लोग क्विज शुरू कर दिया। तो 10/3 क्या होता है 3.33, तो 3.33 प्लस 20 20 और 3.33 23.33। चलो 23.33, बहुत सिंपल था ये तो आंसर। तो मीडियन आ गया 23.33, दैट्स इट। क्लियर, सबको क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना, चैट बॉक्स, कम ऑन पीपल। चलिए जी, अभी तो इधर टाइम है। अगला सवाल देख लें क्या, मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसका मोड निकालना है, ठीक है भाई निकाल लेंगे। चलो ओ तेरी, तालियां हो जाए इन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने सही किया है, वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अच्छा अगला सवाल नहीं, यहाँ पे तो शो रिजल्ट करें, शो लीडर बोर्ड करें, ये सारे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए जी, अब अगला सवाल ये है, मोड निकालना है अपने को। तो मोड, बाय द वे आई एम बॉय। अच्छा 400 रुपया, गजब है भाई, पैसा दे दे के बात कर रहे हैं। काश कोई ऐसी भी सर्विस होती ना जहाँ पे बात करने के लिए पैसे मिले, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। टीचिंग में मिलते हैं मेरे को पता है। मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मोड निकालना है। तो मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो इंटरवल होता है वही मॉडल क्लास बनता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 दिख रहा है, बना ले बेटा, बन गया मॉडल क्लास। अब मोड निकाल दे जल्दी से। फॉर्मूला मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ऐसा ही है। L क्या है बेटा, L लोअर लिमिट 12, लोअर लिमिट 12 प्लस F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23 माइनस इससे कम 10 बटा 23 का डबल 46 माइनस F0 मतलब 10, F2 21 गुना H मतलब 12 से 15 3। ठीक है, अब लगा ले। अरे भाई सवाल शुरू कर दो, सवाल शुरू कर देना भाई। अगला सवाल, सारा हिंट ही दे दूंगा तो फिर सवाल का क्या मतलब। 23 माइनस 10 मतलब 13 गुना 3 बटा 46, 20 और 21 31 और 46 कितना 15 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 13 तिया 39 और यहाँ 12, तो 39 बराबर 15, तो 2 बार में 0.9 90, 15 छक्के 90, तो 12 प्लस 2.6 14.6 आ रहा है। 14.6 बेटा, 14.6 सारे समझ गए? बोलो 14.6 इज द आंसर। क्या बात है, मचा रहे हो बेटा, वेरी गुड। हाँ कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, बहुत बढ़िया। ओ वेरी सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया भाई। चलो सारे लोग जल्दी दिखा देता हूं यहाँ पे। ये 14.6 तो आ गया, सिंपल था। ये है अगला सवाल।
देखो सारे ध्यान से, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ y इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल। ये बार बार क्यों दिया हूं, क्योंकि ये आता है हर बार, मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने देखा आता है। मीन दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल दिया हुआ है। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसमें xi ऑलरेडी दिया है। तो अगर xi दिया है बेटा, fi दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, fi xi, तो ये हो गया fi xi 4 10 3y 4 10, सबको ऐड करो, 14 14 28 प्लस 3y 28 प्लस 3y, ये आ गया आपका fi xi समेशन, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, 5 4 9 9 3 12 12 प्लस y 12 प्लस y, ये आ गया समेशन fi xi बटा समेशन fi। फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, मीन समेशन fi xi बटा समेशन fi, वही चीज लिखा हूं, इक्वल्स टू मीन दिया हुआ है 2.6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 28 प्लस 3y एज इट इज है, 12 इंटू 6 12 6 72 का 2 7 12 दूनी 24 7 31 31.2 प्लस 2.6 टाइम्स y, ये 2.6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, 28 को उधर भेजना है, 2.6 को इधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2.6y बराबर 31.2 माइनस 28। क्लियर, 28 और 3 31 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3.2, ये हो गया 3.2, और इधर 3 माइनस 2.6 0.4y, तो अब काटा पीटी कर दो, y इक्वल्स टू 3.2 डिवाइडेड बाई 0.4, 8 बार में कटा, y की वैल्यू 8। क्लियर, तो y की वैल्यू 8 एंड हेंस वी हैव गॉट द आंसर। तो y की वैल्यू 8। अच्छा, क्विज तो शुरू हो ही गया था बाई मिस्टेक, तो चलो देख लेते हैं। क्विज में किसी ने मचाया, 31 बच्चे हैं, मचा दिए, गजब, कुछ तो करे। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, ये तो लीडर बोर्ड हो गया। एक मिनट, महेश एकदम ऊपर आ गया, अदिति कार्तिकेय टाइसन हर्ष अर्पित प्रखर भानुश्री आशी अनीश शुभ त्यागी, ठीक बात। चलो भाई अगला सवाल। यार एक बात बताओ, वीडियो काहे नहीं लाइक कर रहे हो जी? वीडियो लाइक करो, अच्छा थोड़ी लगता है, आए हो सेशन देख रहे हो, सेशन अच्छा भी लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, फिर भी वीडियो नहीं लाइक कर रहे हो, ऐसा कहीं होता है जी? हैं बताइए आप लोग, ऐसा अच्छा बात थोड़ी है। मुझे भाई की शादी पर जाना है, बाय बेटा भव्या। हाँ, फाइंड द मीडियन एक्सपेंडिचर। यार यहाँ पे फिर से मीडियन निकालने बोला है। ये मीन मीडियन वाले क्वेश्चन देखो मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, दिमाग में छप जाए, ठीक है। अब देखो वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 500 फैमिलीज दिया हुआ है, अब मीडियन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, तो CF निकालो, 150 150 और 200 350 और 350 75 425 425 और 60 485 485 15 500, ठीक है। अब मीडियन फ्रीक्वेंसी के मीडियन इंटरवल के लिए क्या करना होगा, n/2, तो n/2 मतलब 500 का आधा, मतलब 250। 250 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, 350 दिख रहा है, उससे ठीक बड़ा, नेक्स्ट 350। इसको पकड़ लिया मीडियन क्लास। मीडियन का फॉर्मूला लिखो, मीडियन L प्लस F, सॉरी n/2, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ठीक है। L लोअर लिमिट क्या है बेटा, 1000, प्लस n/2 क्या है बेटा, 250, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली 150 बटा F फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 200 इंटू H, H मतलब 1000 से 2000 का डिस्टेंस, 1000 से 2000 का डिस्टेंस 1000। चल बेटा काफी है, अब सवाल शुरू करते हैं, जल्दी से सही से बताना। हाँ भाई, ये 2 0 नाप दिए, 2 से 10 5 बार, 250 माइनस 150 मतलब 100 गुना 5 प्लस 1000। बहुत ही सिंपल था जी, तो बहुत ही सिंपल था। 1000 और 500 1500, आंसर सी, बल्ले बल्ले। चलो समझ में आ गया, बढ़े आगे, अभी तो बहुत टाइम है सर। तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। चलो तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे तो मीडियन और मोड के क्वेश्चन ज्यादा बना दिए हो, अब सवाल धीरे धीरे आसान लगेंगे, ठीक है।
तो 1000 और 500 1500, दैट्स द आंसर। चलिए अगला सवाल भी दिखा देते हैं, पहले इधर देख लेते हैं आंसर क्या है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही हुए हैं, 65 बच्चे सही हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। चलिए ये सारे सेम है, हियर वी मूव ऑन। अगला, हाँ भाई सर, ओके, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मोड दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा, तो मोड जो दिया है, मोड का फॉर्मूला कैसे करते हैं, हाईएस्ट। अब मोड दिया हुआ है 36, तो 36 कहाँ लाई करेगा, देखो 36 यहाँ लाई कर रहा है, तो यही हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, मोड दिया है ना, तो यही हो गया मॉडल क्लास। अब लगा दो इसके ऊपर फॉर्मूला, तो मॉडल क्लास के ऊपर फॉर्मूला कैसे लगाओगे, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक बात, ठीक बात। अब L क्या है भाई, लोअर लिमिट 30 प्लस F1 क्या है, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी 16 माइनस F0 इससे पहले वाला F बटा 2 टाइम्स F1 32 माइनस F0 F माइनस F2 इसके बाद वाला मतलब 12 गुना H मतलब 30 से 40 कितना है, 10 का डिफरेंस। क्लियर। अब ये जो मोड है ये दिया हुआ है 36, मोड क्या है 36 दिया हुआ है। अब आपने इसको इधर भेजना है, 36 माइनस 30 क्या होगा 6 बराबर 16 माइनस F और इंटू में क्या है 10 और बटा में है 32 माइनस 12 20 माइनस F। अब जल्दी से सॉल्व करो, सही से आंसर लाओ F का, जल्दी करो, सवाल शुरू कर दे रहे हैं। चलो भाई, तो अब जब सॉल्व करोगे तो 10 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। 6 इंटू 20 120 माइनस 6F और 10 इंटू तो 160 और माइनस 10F। ठीक है, तो 10F को उधर भेजते हैं, 120 को उधर भेजते हैं, सिंपल सा है। तो अब जल्दी से आंसर बता दो। 10F को इधर भेजा माइनस 6F, तो आंसर इज 4F और 120 को उधर भेजा 160 माइनस 120, आंसर इज 40। तो 4F इक्वल्स टू 40। F की वैल्यू क्या आ गई, F की वैल्यू 10 आ गई। बल्ले बल्ले, सिंपल था। क्यों भाई, बालकों को क्या लग रहा है, सिंपल है नहीं है, क्या लग रहा है भाई, जल्दी बताओ। बालकों कैसे हो, अरे बोलो, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे सही हुए लेकिन थोड़े कम हुए। शोइंग द रिजल्ट्स, शोइंग द लीडर बोर्ड। अगला सवाल, चलिए जी, ऑलमोस्ट मोर और लेस सब सेम है। तो समझ में आ रहा है भाई, सबको समझ में आ रहा है, एक बार जरा बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में कि हाँ सर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है सबको समझ में पक्का अच्छे से। F की वैल्यू 10, बोलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। इस बार क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। ठीक है, अभी आखिरी सवाल करेंगे, इसके बाद चेंज करेंगे सवालों को। तो आखिरी सवाल एक करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए अपने को XI चाहिए, पहले XI चाहिए। XI इन दोनों के बीच का 5 15 25 35 45। अब क्या चाहिए, FI XI 5 चौके 20 15 छक्का 90 25 दहाई है 250 35 छक्का 6 210 45 इंटू P 45P। ठीक है, इन सबको ऐड करना है। 20 90 110 360 360 570 570 प्लस 45 570 प्लस 45P और इन सब का सम 6 4 10 10 20 6 26 26 प्लस P 26 प्लस P। क्लियर है। तो ये समेशन FI XI, वो समेशन FI और ये मीन 25 के बराबर। तो मीन का फॉर्मूला समेशन FI XI बटा समेशन FI, हाँ मीन है 25, समेशन FI XI 570 प्लस 45P बटा 26 प्लस P। इसको इधर, क्लियर, इसको इधर किए तो 25 इंटू 26 कितना होता है जी, 650 650 और 25P बराबर 570 प्लस 45P। बहुत ही ज्यादा हिंट दे दिए। अब आओ सवाल शुरू कर रहे हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी जवाब लगाना। हाँ जी,
इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो 25 इंटू 26 650, 25p और 570 बराबर 45p। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 25 माइनस 45 20p, 570 माइनस करो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 20p इक्वल्स टू 80, p की वैल्यू 4, p की वैल्यू 4। क्लियर था? बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सर आप पढ़ाओगे तो कैसे डिफिकल्ट लगेगा। क्या बात है भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। सारे समझ गए? p इक्वल्स टू 4। अगला सवाल, चलिए अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला। अब अगला दूसरे टाइप का सवाल है। अब ये क्या है? इफ द मीन ऑफ द नंबर दिस इज 82, देन द मीन ऑफ 130 एंड दिस इज, क्या बोला? पहले ऊपर नंबर्स दिए हुए 1 2 3 4 5, 5 नंबर का मीन 82 है। तो 5 नंबर का मीन अगर इंडिविजुअल नंबर का दिया हो इन अनग्रुप डेटा का, तो सबका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो समेशन करो तो 27 प्लस 31 कितना होता है? 58, 58 प्लस 89 9 5 147, 147 प्लस 107 254, 254 प्लस 156, तो 254 260 310 410, 410 प्लस 5x। इन सबको ऐड करेंगे। देखो मीन कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करके। तो जब सबको ऐड करोगे तो 410 प्लस 5x आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। समझ गए? 1 2 सो हाँ 5, ठीक है। और मीन दिया हुआ है 82, 82 मीन दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 410 प्लस 5x बराबर 5 इंटू 82। तो इफ आई एम नो 8 5 40, 5 2 10, 410। तो ये भी 410 आ रहा है जी। ऐसे कैसे? तो इसके हिसाब से तो x 0 बन रहा है। तो अगर x 0 बन रहा है, हमारा सही आ रहा है, एक बार वैसे देख लेते हैं फिर से। 7 6 13, 7 6 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 23, 23 और 7, 23 और 7 30, 0, 23 और 7 30, 0, 3 3 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 और 2, 19 और 2 21, 21 का 1 2 2, हाँ ठीक है सही है। तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब जब x की वैल्यू 0 आ गई तो 0 को यहाँ डाल दो और इसका मीन पूछा है। यही तो पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। मैं सवाल शुरू कर दे रहा हूँ, आप लोग निकालिए जल्दी। अगर सब जगह 0 कर दोगे तो x सारा गायब हो गया, तो x सारा गायब हो गया। तो इन सबको ऐड करना है, 130 126 68 50 और 1 और डिवाइडेड बाई 5। दैट्स इट। जल्दी करो, सवाल शुरू कर रहा हूँ। हाँ भाई 130 126 256 256 और 306 306 और 70 306 305 और 70 305 और 70 कितना होगा जी? 305 और 70 375 375। इन सब का एडिशन 375 आ रहा है डिवाइडेड बाय 5। तो 7 5 35 और 75। आंसर ए आ रहा है मेरे हिसाब से। तो आंसर ए आ रहा है 75 जब इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे। इन सब का सम 375 आया है मेरे हिसाब से। आपका भी आ रहा है क्या? क्यों भाई? हाँ भाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए इनका भी 0 आया, ये x। बहुत सही, तो आंसर आ गया। बल्ले बल्ले, सबका आ रहा है। अरे शानदार, बच्चों का आ रहा है आंसर, गजब, मजे आ रहा है। चलिए जी, अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ अब आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। यह रहा अगला सवाल। कहता है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा A, B and C are 50, 35 respectively, where A is छोटा, B is छोटा, C. If C minus A is 55, then B minus A is what? ठीक है, अब ध्यान से देखो, मीन और मीडियन दिया हुआ है, मीन और मीडियन दिया हुआ है। अब मीन और मीडियन दिया हुआ है तो मोड निकालो पहले। जैसे हमसे पूछा B माइनस A और C माइनस A 55 है,
अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ये तो पढ़े हो ना कि अगर तीन नंबर है और अगर 3 एपी में, लेकिन यार एपी में है कि नहीं ये भी नहीं पता। चलो ठीक है, एनीवेज मोड निकालते हैं। सर ये आईसीएसई वालों के लिए बेनिफिट है? हाँ भाई बिल्कुल बेनिफिट है, बिल्कुल भाई। ये इसमें दिमाग लगाओ, कोई कुछ बताएगा? दिमाग हमको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। बताओ कोई कुछ दिमाग लगा रहा है, बता रहा है? नहीं, आंसर 63 आंसर में ही, ऑप्शन में नहीं बेटा। दिया क्या है सर? भाई तो हम भी पूछ रहे हैं एमपी क्रिएटिव। तो 5 कैसे 5? एक्सप्लेन भी तो करना होगा सर। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। अच्छा, मीडियम और मोड का फॉर्मूला याद करने के लिए हमारे, अच्छा खैर सर अप्रोच कैसे करें, चलिए हम ही बताते हैं। देखिए इधर मीन मीडियन मोड का एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? आता है 3 - 2 = 1। याद रखने का तरीका ये, 3 में लिखना है सबसे बड़ा लेटर मीडियन, मतलब सबसे बड़ा वर्ड मीडियन, -2 में उससे छोटा तो 2 मीन, और फिर 1 में मोड। मोड को थोड़ा बाजू रखना है एकदम। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 3 मीडियन, मीडियन है क्या अपने पास? हाँ 35 है, 3 × 35, -2 मीन, मीन है क्या? हाँ मीन है 50, तो 2 × 50 बराबर मोड। तो बेटा ये बना 105 माइनस ये बना 100 बराबर 5, ये बना मोड। अब मोड अगर 5 है तो मोड 5 होने का मतलब क्या कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 है, बिकॉज ये तो अनग्रुप्ड डेटा है। तो अगर सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 है तो जरा ध्यान देख के ये बताओ, C - A 55 है, तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि C की वैल्यू जो है वो 55 + A है। और वैसे अपन ने कुछ गलत किया क्या? 3 - 2 5 3 15, हाँ नहीं हो, गलत तो दिख नहीं रहा वैसे, लेकिन फिर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो B - A क्या होगा? अब ध्यान से, मीडियन इज B और एट सेंटर, सो B इज 35, A इज 30, देन आंसर इज 5 है। क्या बोल रहे हो यार? एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमको कुछ गड़बड़ काहे लग रहा है? मीन मीडियन A B C से छोटा है, ठीक है, C सबसे बड़ा है वो तो दिख रहा है, 55 का अंतर है, B - A पूछा है, B - A 5 होगा, ऐसा काहे? एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं भाई। मीन A B C 150, मीन 50 है तो अरे यार शिट, मैं ये कैसे भूल गया भाई। मैंने ये दिमाग ही नहीं लगाया कि मीन वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। ABC का अगर मीन है, शिट मैन, जो और 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, हाय राम। ABC तो ये तो लगा ही सकते हैं, वेरी सॉरी, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, ये मैं एकदम कॉमन सेंस वाली चीज भूल गया। A + B + C / 3 ये तो कर ही सकते हैं, ये तो मीन निकलता है। ये सबका एवरेज निकाल दिया और एवरेज दिया हुआ है 50, तो इसको अगर इधर भेजे, तो ये हो गया A + B + C बराबर 150। यहाँ से C की वैल्यू 55 + A + B, और यहाँ पे C की वैल्यू डाल दें 55 + A बराबर 150। तो 55 + A, सॉरी, तो A और A क्या हो जाएगा? 2A + B, और 55 को अगर उधर भेज दें तो आ जाएगा 95। 2A + B 95 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे? तो मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू, हमेशा बीच की वैल्यू होती है। तो बीच की वैल्यू मतलब B, सबसे बीच की वैल्यू क्या है? B। तो अगर बीच की वैल्यू B है और B की वैल्यू है 35, आ गया बाकी सब। तो B की वैल्यू 35 डालो, तो जैसे ही तुम B की वैल्यू 35 डालोगे, 2A + 35 = 95, इसको उधर भेजिए तो 60 आ गया, A की वैल्यू 30। तो देखो A की वैल्यू 30 आई, B की वैल्यू 35 है, और C की वैल्यू 55 + A मतलब 30, तो 85, तो ये C 85 है। तो अपने को B - A पूछा था, B 35, A 30, आंसर इज 5। सारे समझ गए? मतलब ये मेरे साइड से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये एकदम बेसिक वाला कॉमन सेंस में नहीं लगा पाया कि A + B + C एवरेज तो भाई 50 के बराबर, ये तो मीन के बराबर है ही ना, तो इसी से सारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? और मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, ये पढ़ाया भी है आपको। मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू को कहते हैं, और मोड हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वैल्यू को, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर इज 5। इसका मैंने क्विज भी नहीं शुरू किया, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ भाई, बस ये वाला चीज
गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया, ध्यान ही से उतर गया था मेरे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वैसा ही कुछ किया, a+c, नहीं इन्होंने कुछ और किया है। अच्छा इन्होंने b की वैल्यू पहले डाली है, ठीक है, एनीवेज बट फाइनली आंसर आ गया। सारे समझ गए? बोलो सारे समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब अगर यहां तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा ये वाले सवाल का मैं बस क्विज लगवा देता हूं, तो सारे लोग इसका आंसर लगा दो। इसका आंसर डी है, ये क्वेश्चन का आंसर डी है। हाँ इसका आंसर डी लगा देना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डेटा आर दिस एंड दिस। क्या? ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डेटा आर this and this where x is greater than 0 if the median of the data is 4 then the value of x is। ध्यान से देखो, मीडियन ऑफ द डेटा 4, मीडियन मतलब एकदम मिडिल वैल्यू। अच्छा तो x/5 फिर x/3 2x/3 x/, तो इसको पहले अरेंज करना होगा बिकॉज ये हैफहैज़ार्ड मैनर में है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? बिकॉज कोई का डिनोमिनेटर 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ऐसा करो 3 4 5 का एलसीएम ले लो। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो इन तीनों का एलसीएम 60 होता है। 5 4 23 60, तीनों के तीनों आपस में कोप्राइम है, तो 60 इज द एलसीएम। तो अगर 60 एलसीएम है तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबका डिनोमिनेटर 60 बनाना है। कैसे? जैसे यहाँ पे 5 है, तो अगर नीचे में 12 मल्टीप्लाई करूं तो 12 12, तो 12x/60 लिख सकते हैं बिकॉज 12 5 60 हो जाएगा और ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई। तो आप इस तरीके से सबको पहले चेंज करो। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? 12x/60। फिर ये यहाँ पे ऊपर नीचे 60 60 करना होगा, 60x/60। फिर यहाँ x यहाँ पे 20 करना होगा ऊपर नीचे, तो 20x/60। फिर वैसे ही यहाँ पे 3 है तो 20 कीजिए, 20 से ऊपर करेंगे तो 40 आएगा। यहाँ 4 है तो 15 कीजिए तो 15x/। फिर यहाँ 5 है तो 12 कीजिए, ऊपर नीचे 12 मतलब 24। और आखिरी में 4 है तो 15 कीजिए, 15 3 45। अब असेंडिंग ऑर्डर में डालिए। तो अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर बहुत आसानी से पता चलेगा। सबसे छोटा कौन सा है? 12, तो ये नंबर 1 पे। फिर दूसरे नंबर पे 15, फिर तीसरे नंबर पे 20, चौथे नंबर पे 24, पांचवें पे 40, छठे पे 45, सातवें पे 60। आ गया 1 2 3 4 सारा असेंडिंग ऑर्डर बना दिया। अब 1 2 3 4 6 मतलब 7 तक है, तो 7 तक है तो बीच का कौन सा होगा? तो अगर 7 नंबर लिखे हैं तो बीच वाला चौथा टर्म होगा, फोर्थ। तो फोर्थ टर्म कौन सा है? ये 24x/60। तो इसका मतलब 24x/60 ये हमारा बीच का टर्म है, यही हमारा मीडियन बनेगा। मीडियन दिया हुआ है 4 के बराबर, इक्वल्स टू 4 कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, जल्दी कीजिए। हम क्विज शुरू कर दे रहे हैं। हाँ जी सारे लोग इसका सही सही जवाब दीजिए यहां से सॉल्व करके। तो बड़ा सिंपल सा है, 12 से 2 बार में, 12 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 5 इधर चला जाएगा। x की वैल्यू 5 × 2, आंसर 10। क्या ये सबको समझ में आया? सिंपल था ये। क्लियर? बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए जी, अगर सबको क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। तो आंसर इज 10। ठीक है, चलो अगला सवाल इधर देख लेते हैं। इधर सारे बच्चों ने सही दिया है, वेरी गुड। चलो भाई, कहता है अब कि x, m और z आर डिनोटिंग मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ डेटा। x is to m 9.8, नहीं 9 is to 8 होना चाहिए शायद। x is to m है ना? हाँ, ये 9 is to 8 होना चाहिए, शायद मिसप्रिंट है। x is to m 9 is to 8, देन m is to z क्या होगा? ठीक है, देखो x 9 is to 8 है अगर रेशियो, तो मैं लिख सकता हूं क्या x को 9 के और m को 8 के लिख सकते हैं। अब x m z मीन मीडियन मोड है, तो फॉर्मूला बनाओ पहले।
फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड, ऐसा ही है फॉर्मूला। अब लिखो x मीन को डिनोट करता है तो 2x माइनस m जो है मीडियन को तो 3m इक्वल्स टू मोड को कौन डिनोट कर रहा है z, तो इक्वल्स टू z। अब x जो है वो 9k है, m जो है वो 8k है। x जो है 2x जो है 9k है और m जो है 8k है, तो 3 इंटू 8k। तो इनको सॉल्व करोगे तो z आ जाएगा, तो 8 या 24 माइनस 18 k, 24 माइनस 18 मतलब 6k, ये आ गया बेटा z क्या आ गया 6k। आपसे पूछा क्या है m/z, जल्दी से निकाल दो, जल्दी से निकाल दो m/z, कम ऑन, सवाल शुरू। अब m है 8k, z है 6k, हमसे पूछा m/z, m बटा z 8k बटा 6k, k से k निपट गया, 8 बटा 6, 2 से काटो 4/3, 4:3 इज द आंसर। सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। और समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करते हुए चल रहे हो क्या? वो जरूरी है भाई। तो 4:3 इज द आंसर। क्लियर? सर यू लुकिंग हैंडसम, धन्यवाद भाई। चलो भाई अगला सवाल, लीडर बोर्ड देख लेते हैं, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला सवाल ये है, ध्यान से देखिए। सवाल कहता है कि कंसिडर द डेटा, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज। मीडियन क्लास कौन सा होगा? तो मीडियन क्लास के लिए तो भाई सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज बनानी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बनाओ पहले CF 4 5 4 9 13 22 20 42 14 56 7 63 4 67 हो गया सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं क्यों? 9 5 4 9 13 22 22 42 42 56 7 63 और 4 67, सही है। अब 67 जो आया इसका मिडिल वैल्यू निकालते हैं, 67/2, तो ये आ जाएगा 33.5। ये जो 33.5 आया वो वैल्यू या उससे बड़ी? तो उससे बड़ी वैल्यू तो दिख रही है, तो ये अपना बन गया मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अब अपने को चाहिए मॉडल क्लास। डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसका अपर लिमिट 145 माइनस एंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? तो भाई लोअर लिमिट मॉडल क्लास पहले खोजो। मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास अपने को पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही दिख रही है, मतलब यही हमारा मॉडल क्लास भी बना। तो इसका लोवेस्ट जो इंटरवल है उससे माइनस करना है, इसका लोवेस्ट है 125। तो बहुत ही सिंपल था यार, 145 माइनस 125, आंसर आ गया। जल्दी निकालो, जल्दी लगा दो आंसर इधर, आंसर इधर लगा दो। और ये तो बहुत ही सिंपल सा आ गया आंसर 20। बल्ले बल्ले, सबको क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर सबको क्लियर है तो समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, मैं खुद को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा है ना? पक्का पक्का बोलो, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, जीवन अच्छा लग रहा है कि हाँ सर स्टैटिस्टिक्स इतना आसानी से हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है? बोलो लग रहा है भाई, लग रहा है तो पढ़ो अच्छे से, इससे श्योर शॉर्ट नंबर आते हैं, श्योर शॉर्ट। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल देखो भाई, कहता है द टाइम्स इन सेकेंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन 110 मीटर हर्डल रेस आर टैबुलेटेड बिलो। द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड इज। 14.6 सेकेंड से कम में पार करने वाले टोटल कितने एथलीट हैं बताइए। तो 14.4 से लेकर 14.6 तक में जो कंप्लीट किया वो 71 है, और ये सारे लोग इससे कम वक्त में कंप्लीट किए हैं। हाँ, तो ये सारे लोग का एडिशन करके आंसर आ जाएगा, इजंट इट? ये सारे लोग जो हैं 14.6 से कम वाले में हैं, तो लेस देन 14.6 पूछा है, मतलब इन सबको ऐड कर दो। तुरंत करो जल्दी, मैं सवाल शुरू कर रहा हूं। क्या बात है,
चलो भाई जल्दी जल्दी डालो आंसर, जल्दी जल्दी डालो। क्या आएगा बताओ भाई। 71, 5 76, 4 80 और 2 82, 82 आ रहा है, if I'm not wrong। बहुत ही ज्यादा सिंपल था नहीं था? बिल्कुल सिंपल। चलिए जी 82 इज द करेक्ट ऑप्शन, सबको ऐड करना था। अगला क्या कहता है? कहता है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 से 40। ठीक है, 30 से 40। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बताना है 30 से 40 वाले क्लास का। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ये मोर देन लेस देन वाला ग्राफ है। ठीक है, तो मोर देन जीरो पूरा ही पूरा होगा। तो मोर देन जीरो तो सारा हो गया। अब मोर देन 10, तो पहले वाले क्लास को मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं इधर लिख रहा हूँ, पहले वाले क्लास को मैं 0 से 10 लिख सकता हूँ क्या? 0 से 10। अब 0 से 10 कैसे निकालोगे? तो 63 माइनस 58 कर दो, 63 में से 58 माइनस कर दो, तो 63 माइनस 58 कितना आता है? 5। तो ये 5 आ जाएगा 0 से 10 फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर वैसे ही ये वाला बन जाएगा 10 से 20, 10 से 20, फिर वैसे ही 20 से 30, फिर वैसे ही 30 से 40। ठीक है, एंड सो ऑन 40 से 50। आपने को क्या चाहिए? 30 से 40 वाला। और हर बार फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? हर बार तुम उससे आगे वाले को माइनस करोगे। जैसे 63 माइनस 58 5 आया, 58 माइनस 5 3 आया, तो ये यहाँ पे 3 आएगा। तो वैसे ही अपने को 30 40 चाहिए, तो अपने को जो भी चाहिए होता है 30 40 चाहिए, तो 30 40 यहाँ से बनेगा, तो 51 माइनस 48 कर दो, आंसर 3। आंसर 3। देखा कितना सिंपल था? तो आंसर इज 3। सबको समझ में आया? इसका आंसर 4, इसका 3, एंड हेंस यू हैव गॉट द आंसर। 4 नहीं 3 3 3, 30 से 40 वाला, 30 से 40 वाले का आंसर 3 है, 4 नहीं है, ध्यान रखना। चलो सवाल लगा दो यहाँ पे। चलो भाई, मजा आ रहा है बोलो कीरे बाबा, मजा आश्चे की नहीं आश्चे? तो आंसर इज 3। क्लियर? पक्का? हाँ चलो, अगर यहां तक सारे लोग को समझ में आ रहा है तो दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, देन इट्स मीन इज। तो मीन मीडियन मोड वाला फॉर्मूला है, जल्दी से लिखो और आंसर लाओ। कम ऑन जल्दी। ये होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें? 3 मीडियन, तो ये होगा 3 मीडियन की जगह पे क्या डालोगे? तो मीडियन दिया हुआ है 26 माइनस 2 मीन की जगह पे क्या डालोगे? मीन है ही नहीं, अपने को निकालना है, तो मीन इक्वल्स टू मोड दिया हुआ है 29। ठीक है, अब सॉल्व कर दो भाई। 2 मीन को उधर भेजो, 29 इधर भेजो, 3 इंटू 26 75 78 78 माइनस 29 इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन। चलो बेटा सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर दो सही। देखें जरा लीडर बोर्ड कैसा दिख रहा है। सारे लोग ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर नीचे थोड़ा हुआ है। चलो भाई सवाल का जवाब दो जल्दी। तो 30 माइनस करेंगे तो 58 59 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 59 आ रहा है, 59 ही आ रहा है, नहीं 30 48 49 क्या? 4 2 6 9 9 18, हाँ 49 आ रहा है, सॉरी ये 49 आ रहा है इक्वल्स टू 2 मीन। तो 49 इक्वल्स टू 2 मीन मतलब 24.5 आ रहा है। तो आंसर इज बी 24.5। सबका आ रहा है क्या? बोलो मीन 24.5 आ रहा है सबको? यस और नो? हाँ चलो भाई। ओए अगला सवाल तो नहीं शुरू हो गया? बच गए। चल भाई यहां तक सबको समझ में आ गया? बढ़े आगे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। 24.5 द्रोणा के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे द्रोणा में एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये प्राइस पे द्रोणा चल रहा है अभी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, ठीक है। द्रोणा बैच क्या है? तो इस द्रोणा बैच में
हम सारे टीचर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सोशल साइंस इंग्लिश सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हर एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है, पूरा का पूरा रिवीजन बढ़िया सा हो रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, डाउट सपोर्ट हो रहा है, तो सारी चीज़ें, और इसमें बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप गो अहेड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से क्या फायदा होता है? मीन मिलता है, मीडियन मिलता है, मोड मिलता है, ऑल ऑफ द अबव मिलता है। क्या मिलता है जल्दी बताओ? ये तो एकदम थ्योरेटिकल है, इसको तो मैं बताऊंगा भी नहीं, इसको आपको इसी में बताना है। क्या मिलता है अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ द अबव? कम ऑन। अच्छा मैक्सिमम बच्चे यहाँ बी बोल रहे हैं, देखें जरा, वैसे देखते हैं आप लोग कितने सही है कितने गलत हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चलो भाई जल्दी जल्दी, तब तक हम पानी पी लें। अरे पानी खत्म हो गया, शिट। अच्छा क्या बात है, सारे लोग सही हैं, वेरी गुड, तालियां हो जाए। तो भाई जाहिर सी बात है हम लोग मीडियन के टेबल में ही तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ना। मीन में तो आज तक कभी नहीं बनाया, मीन में तो सिर्फ एक्स आई चाहिए होता है, और मोड में भी कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F2 F1 माइनस F0 माइनस F2, दैट्स इट। तो सिर्फ एक यहीं पे अपन CF बनाते हैं। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं भाई, चलो आजा बच्चों, ये हो गया आंसर। अगला, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10। एक क्लास की मिड वैल्यू है 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, और उसका विड्थ है 6, तो लोअर लिमिट क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें क्लास इंटरवल खोजना पड़ेगा। क्लास की मिड वैल्यू, बीचों बीच वाली वैल्यू 10 है और उसका विड्थ है 6 है विड्थ, चौड़ाई, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 है। तो बताओ लोअर लिमिट क्या होगा? दिमाग लगाओ, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना और कुछ नहीं। मैं शुरू कर रहा हूं, बताऊंगा नहीं। अब आसान आसान सवाल है भाई, पहले अपन ने टफ कर लिया, अब आसान आसान सवाल है। तो देखो भैया, 10 है बीच का वैल्यू और 6 है चौड़ाई। तो अगर 6 चौड़ाई है मतलब इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। तो अगर इधर 3 तो 7 और इधर 3 तो 13, 7 से लेके 13। देखो इसमें इसका विड्थ 6 का है, मिड वैल्यू 10 है, तो लोअर लिमिट इज 7 एक्चुअली, नॉट 6, 7। ठीक है, देखें जरा, देखो इसी तरीके से बनेगा, x प्लस वाई 20 और x माइनस वाई 6, तो x की वैल्यू निकाल दो, या तो वैसे समझ लो। देखो अगर किसी को, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 6 के साथ गए, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है। एक तो तरीका ये है कि जो मैंने अभी स्लाइड पे दिखाया, ये वाला, कि भाई आप मान लो कि जो क्लास है वो x और y है। तो अगर आपने मान लिया क्लास x और y है, x से लेके y तक, तो अगर आपने ये माना तो इसका मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? xi जो अपन निकालते हैं वो कैसे करते हैं? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये होता है मिड वैल्यू। तो यहां से आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। और दूसरा विड्थ कैसे निकालते हैं? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका। या दूसरा कॉमन सेंस का, कि भैया 10 है बीच का वैल्यू और ये 6 का विड्थ है, तो 6 का विड्थ है तो 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर जाएगा, तभी तो ये मिड वैल्यू कहला रहा है ना। तो अगर 3 इधर जाएगा तो 10 से 3 इधर मतलब 7, 10 से 3 इधर मतलब 13, 7 और 13 के बीच में 6 का अंतर है। समझ रहे हो? तो ये कॉमन सेंस से लगा है। चलिए अगला सवाल, मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। क्या? 9 अलग अलग ऑब्जर्वेशन का मीडियन है 20.5। ठीक है, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट। क्या बोला? ध्यान से समझने वाला, अगेन इसमें सिर्फ दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस। मैं पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, बट पढ़ो आराम से, सही जवाब चाहिए। हाय सर, इट्स माय फर्स्ट टाइम। पंखुड़ी गुप्ता, कैसी हैं पंखुड़ी जी? सब बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? एक कंटाप में सर बेवफा, सारी बेवफाई झड़ जाएगी। प्रियांश द्विवेदी, पढ़ाई की उम्र में चक्कर में लगे रहा है अर्जुन। अरे द्विवेदी जी, अरे आप चिंता नहीं कीजिए, आप पढ़िए, दूसरा कौन किस चक्कर में लगे रहने दीजिए, आप आगे बढ़िए। पढ़ लिए?
बढ़े आगे, सवाल शुरू करते हैं, उसके बाद आंसर बताएंगे। देखें जरा कौन कौन सही करता है। चलिए, शोइंग द रिजल्ट्स, ये तो पिछला वाला था। लीडर बोर्ड, ये भी पिछला वाला। अगला सवाल शुरू करते हैं। देखें कितने लोग सही करते हैं इस सवाल को। देखो भाई, इसको ऐसे समझो कि यार तुम्हारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, ये बीच में A5, फिर 6, 7, 8, 9 ऐसा होगा। ये बीच वाले की वैल्यू है 20.5, क्योंकि मीडियन हमेशा बीच वाला होता है, तो इसकी है 20.5। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, अब इन सारे ऑब्जर्वेशन को हम 2 से बड़ा कर दिए, +2 +2 +2 +2। तो बोला मीडियन में क्या चेंज होगा। अब एक बात बताओ, मीडियन क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बीच वाला होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर तो अभी भी यही रहेगा, बिकॉज सब में +2 किए तुम, बड़े वाले में छोटे वाले में तो अंतर आया नहीं, तो अभी भी ऑर्डर यही रहेगा, तो बीच वाला तो अभी भी यही रहेगा। तो जब बीच वाला अभी भी ये रहेगा, तो इंक्रीज बाई 2 ना, डिक्रीज बाई 2 ना, इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल ना, रिमेन्स द सेम एज दैट वाज द ओरिजिनल। बिल्कुल सही भाई, कुछ नहीं चेंज होगा ना। तुम सबको बढ़ाओगे बड़े वालों को, तो वो वहीं पे हैं, सबका 2 2 2 बढ़ गया, दैट्स इट। उसकी वजह से इसके सेहत पे कोई असर नहीं आया। समझ पाए? तो हेंस आंसर इज बी। ओके, कुछ लोग दिमाग लगा पाए थे, नहीं तो बाकी सब तो इंक्रीज बाई 2 बोले थे। भाई मीडियन में नहीं होगा, मीन में होता है। मीन में अगर सारे वैल्यूज को 2 से बढ़ा रहे हो तो मीन भी 2 से बढ़ जाएगा, लेकिन मीन में। चलिए जी, बढ़ते हैं जी, देखें जरा जी कौन कितना पानी में है। तो कार्तिकेय शर्मा नंबर 1 पे है, साईराम, अर्पित गुप्ता, महेश, आतिफा, शुभ त्यागी, बलजीत, श्रेयस गंगवाने, प्रखर चतुर्वेदी एंड भानुश्री। चलिए आगे बढ़े भाई, देखें और बच्चा कौन क्या कैसा कर रहा है। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हेन इट इज गिवन दैट मोड इज दिस एंड मीडियन इज दिस। मोड और मीडियन दिया हुआ, आप लगाओ दिमाग। अब हम नहीं सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम बहुत करा दिए। फॉर्मूला तुमको बता देते हैं, फॉर्मूला वैसे काफी बताए भी हैं। 3 मीडियन -2 मीन बराबर मोड। जल्दी सॉल्व करो, सही सही जवाब चाहिए। लेकिन मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीन पूछ रहा है। चल भाई दिमाग लगा, सही जवाब बता। हियर वी गो। तो अगले सवाल के लिए शुरू है टिक टॉक। तो 5 दिया 15 का 5, 1 5 दिया 15 और 1 16 का 6 या 1 12 और 13 136.5 माइनस 50.5 बराबर 2x इधर। बहुत बढ़िया। 50 130 80 86.5 86 नहीं 0.0 बराबर 2x। तो 43 आ रहा है क्या? हाँ 43 आ रहा है। मेरा तो 43 आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं। 43 आ रहा है, मेरा तो आया 43। क्या बात है, बहुतों का आया, गजब मचा दिए। बड़ा सिंपल है भाई। चलिए, तो सिंपल सा आंसर आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे फिर। तो 43 इज द आंसर। तो हेंस वी हैव गॉट दिस 43। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज इन द गिवन डेटा। मीडियन क्लास का अपर लिमिट बताओ। अब ये मैं नहीं बता रहा, बहुत सिंपल है। CF बनाना है बस आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ। 15 15 13 28 28 10 38 38 8 46 46 9 55 55 8 55 8 कितना होता है? 63 बना दिया। मीडियन बना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दिया। मेरे को मीडियन क्लास चाहिए, जल्दी बताओ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, जल्दी। कम ऑन पीपल। आशुतोष सुन लिया, करवा देंगे, डोंट वरी, डन। चलिए शुरू करें, आप लोगों का क्विज शुरू कर देते हैं। ये रहा सवाल। चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
सही सही बताना। तो भाई इसमें होगा क्या, 63 का आधा करना है तो 31.5 से बड़ा वाला वैल्यू ये दिख रहा है, इसका लोअर लिमिट 160 दिख रहा है, तो 160 इज द आंसर सी। ए तो नहीं दिख रहा है 160। हमसे क्या पूछा था, अपर, अच्छा अपर लिमिट पूछा है, सॉरी लोअर लिमिट नहीं पूछा है, अपर लिमिट पूछा है, लोअर लिमिट नहीं अपर लिमिट, तो 165 160 नहीं होगा, सॉरी। चलो भाई, तो आंसर इज 165। बड़े, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है सर, क्विज लाइव वीडियो से पहले शुरू हो रहा है। निवा ऐसा है क्या? अच्छा निवा कोई बात नहीं, उधर ध्यान दे लो क्विज के साइड अगर खेलना है तो सही में। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3, ठीक है, फाइंड बाय व्हाट नंबर द मोड एक्सीड्स इट्स मीन। ओके, क्या बोला कि अगर मीडियन मीन से 3 ज्यादा है, मीडियन मीन से 3 ज्यादा है तो मोड मीन से कितना ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला लिखो एम्पेरिकल, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड, ऐसा ही। अब मीडियन कहता है कि मीन से 3 ज्यादा है, तो मैं मीन को x मान लूं, मैं मीन को x मानता हूं, x प्लस 3 मीडियन, तो 3 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स x बराबर मोड, ऐसा ही। अब ध्यान से देखना, सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 9, तो ये हो गया 3x प्लस 9 माइनस 2x, सॉल्व किया तो x प्लस 9, तो मोड जो है वो मीन से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो हेंस आंसर इज 9। मजा आया, कितना बढ़िया सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका आप लोगों से क्विज नहीं करवाया मैं, तो क्विज कर लो। क्विज इसका आंसर है 9, तो 9 सारे लोग लगा दीजिए इसमें क्विज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इज 9। अगला सवाल कहता है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लासेस, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉडल क्लास क्या होगा। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी हमारी हाईएस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बिलो वाला दिया हुआ है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो ये 3 है और ये 12 है, तो 12 माइनस 3 इसका 9 हो जाएगा, ये 3 रहेगा ये 9 होगा, 28 माइनस 12 ये 16 हो जाएगा, फिर 57, तो 28 और 57 ये हो जाएगा 29 नेक्स्ट वाला, फिर 75 माइनस 57 तो 60 15 और 3 18, ये 18 हो गया, और 80 माइनस 75 ये 5 हो गया, ठीक है। तो आपको सारे के सारे फ्रीक्वेंसी दिख गए। अब जो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी दिखे हैं उसमें आपको समझ में आ गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो उसी का आपने को बोला है मॉडल क्लास बताइए, क्लास कौन सा है। तो बिलो 10 मतलब 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 50, 50 60। जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई। ये तो आ गया, आंसर बताओ इसमें क्या होगा। तो भाई साफ साफ दिख रहा है, यही वाला सबसे ज्यादा है, तो ये 30 से 40 जाएगा, 30 से 40 है ना, बिलो 30, 0 10 10 20 20 30 30 40, तो 30 40 इज द आंसर। सॉरी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तुरंत बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 30 40। चलिए जी अगला, फाइंड एक्स एंड वाई फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें से एक्स और वाई बताना है। तो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये 15 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 है, मतलब 15 के बाद कौन सा नंबर आया होगा कि ऐड होकर 28 बन गया। तो बड़ा सिंपल है यार, एक्स निकालो वैसे ही वाई निकालो, जल्दी 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 जल्दी, ताड़ाताड़ी को रहे, ताड़ाताड़ी जल्दी करो जल्दी करो। क्विज शुरू कर रहा हूँ, क्विज में आंसर लगाओ इसका। हाँ, कार्तिक सायराम अर्पित आतिफा श्रेयस बलजीत शुभ संतोष प्रणय यही, वेरी गुड। चलो आंसर लगा जल्दी। हाँ भाई, यहाँ पे क्या करना है, तो भाई 28 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ वाला फ्रीक्वेंसी आएगा, तो फ्रीक्वेंसी आएगा 13 आ गया, तब तो 15 प्लस 13 28 है। फिर नीचे सब बढ़िया चल रहा है। अब
ये 43 प्लस 18 ये करेंगे तभी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। तो 43 प्लस 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 51 प्लस 10 61, ये 61 आ रहा है, तो 13 और 61 आ रहा है। आंसर इज ए। आपका भी आ रहा है क्या आंसर ए? मेरा तो 13 और 61 आ रहा है। कैसे आया भाई? कुछ नहीं करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलता है, सबको जोड़ जोड़ के। तो पहला वाला 15, फिर 15 में क्या जोड़ेंगे 28 मिले, तो 15 में 13 जोड़ा, ठीक है। फिर वैसे ही 28 में फिर 15 जोड़ो 43, 43 में 18 जोड़ो 61, 61 में 9 जोड़ो 70, ऐसा ही होता है। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मीडियन ऑफ डेटा दिया है, मीन दिया है, एम्पेरिकल यूज करके मोड बताना है। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो बस। सर थोड़ा मोटिवेशन दो ना बेटा। आधा किलो दे सकता हूँ, अभी आधा किलो है, बाकी सब खत्म हो गया माल आज का। आधा किलो चाहिए? आधा किलो चाहिए तो बताओ, भेज देता हूँ। अगर एक पसेरी चाहिए 5 किलो 10 किलो कुछ ज़्यादा लेना मोटिवेशन तो कल आना, कल नया माल आएगा तो दे देंगे, चिंता। ठीक है सर। एक बच्चा बोल रहा है आप में ईगो आ गया है इसलिए आप ज़्यादा चैट नहीं पढ़ रहे हैं। आशुतोष, अच्छा ऐसा है क्या? हो सकता है आशुतोष भाई, क्या कहें, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो शुरू कर रहे हैं। आप सवाल देखो। तू कौन है, तेरा नाम है क्या। चलो जल्दी सॉल्व करा, नहीं करा मैं कर दे रहा हूँ। 3 टाइम्स मीडियन, तो 3 टाइम्स मीडियन 52.5 माइनस 2 टाइम्स मीन मतलब 54 इज इक्वल्स टू मोड। तो मोड जल्दी से निकालो बेटा। तो 52, 150, 156, 167.5, 167.5 नहीं, एक मिनट, 50, 6, 157.5 सॉरी, हाँ, और माइनस 108, तो 108, 158, 50 में 49.5, ये आ गया मोड बेटा। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए बच्चे मेरे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है। सर बाकी चैप्टर का स्प्रिंट कब आएगा? अबे रोनित सबका आ गया भाई, किसी का नहीं बचा है, तू एक बार चेक कर जाके। रोनित भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, सबका आ गया भाई, सबका। हाँ जी, अब अगला सवाल, 28वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। फॉर दिस द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम बताइए जल्दी, तब तक हम गाना गाते हैं। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। चल भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, काफी गाना हो गया, बोर हो जाता हूँ गाना गा के भी। 10, 15, 10, 25, 25, 12, 37, 37, 20, 57, 57, 9, 66। अब 66 का आधा तो 33 तो है नहीं, 33 से ज्यादा बड़ा, ये हो गया मीडियम क्लास। और मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास और मीडियम क्लास बता दिए, दोनों के लोअर लिमिट का सम बता दीजिए जल्दी से। तो देख भाई, इसका लोअर लिमिट 10, इसका लोअर लिमिट 15, 15 और 10 25, बल्ले बल्ले, बहुत ही सिंपल था जी। ट्रिग्नोमेट्री कैसे करें? हाथ से। ट्रिग्नोमेट्री सारे लोग हाथ से करें, तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया 25। बड़े आगे। चलो भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करते चलना जरूरी है, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 29वां सवाल, द मीन ऑफ द, क्या बोला, हाँ, द मीन वेट ऑफ 9 स्टूडेंट इज 25 kg. If one more student is joined in the group, the mean is unaltered. Then the weight of 10th student is, the mean weight of 9 student is 25 kg. 9 बच्चों का मीन वेट 25 है।
इफ वन मोर स्टूडेंट इज ज्वाइंड इन द ग्रुप द मीन इज अनऑल्टर्ड। तो देखो 9 बच्चों का वेट 25 है, तो 10वां का क्या वेट होगा जिसकी वजह से मीन ना गड़बड़ाए। तो देखो 10वें का ऐसे स्थिति में बड़ा सिंपल सा आंसर है, 10वां अगर मीन के बराबर हो जाए तो मीन नहीं गड़बड़ाएगा। क्या समझे? 10वां बच्चा अगर मीन के जो मीन है ना वेट, वही मीन वेट के बराबर है तो मीन नहीं गड़बड़ाएगा। तो इसलिए 10वां बच्चा अगर 25 किलो का ही होगा तो कोई टेंशन ही नहीं, आंसर ये होगा। अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ में आया ये कैसे हो गया, तो वो ऐसा कर लो कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालते हैं बेटा सम ऑफ ऑल एंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, ऐसा। तो मीन सम हमको नहीं पता, नंबर ऑफ बच्चा पता है 9 और उसका मीन है 25। तो 9 इंटू 25 कीजिएगा तो सम आ जाएगा कितना, 9 इंटू 25 इंटू 9 जो कि होता है 225। मतलब 9 बच्चों का वेट का सम जो है वो 225 है। अब 10वां बच्चा हमको ऐड करना है, तो 10 का मतलब 225 में कुछ और वेट ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 10 करना है, ताकि मीन अभी भी 25 ही रहे। ऐसा ही ना, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन अभी भी 25 रहना चाहिए। तो सम पहले से 225 था, उसमें एक और बच्चा आया तो उसका वेट x होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बच्चा अब 10 हो गया, इक्वल्स टू 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया 225 प्लस x बराबर 250, x की वैल्यू आ गई 25। तो ये ऐसे या तो निकाल लो या हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो x की वैल्यू मीन के बराबर होनी चाहिए। दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। इसका मैं आपको जवाब का देने का मौका नहीं दिया हूं तो दे लीजिए यहाँ पे। चलिए आखिरी सेकंड लास्ट सवाल है तो इसका जवाब दे लीजिए, और इसके बाद मैं आपको लीडर बोर्ड भी दिखा दूंगा, बिकॉज फिर फाइनल लीडर बोर्ड में नाम सिर्फ 3 ही आएंगे। तो दे लिया जवाब जल्दी से, ये तो बहुत ही सिंपल है, 25 बता ही दिए सबका। हाँ जी सर, प्री बोर्ड का पेपर लेंदी लग रहे हैं, कोई टिप्स जल्दी पेपर खत्म करने का। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, उसके बाद 40 बना दो, बस मामला सेट है, फिर तो टेंशन ही नहीं। सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स ऑन यूट्यूब, धन्यवाद नीव भाई। तो 25 आ गया आंसर। चलिए आखिरी लीडर बोर्ड देख लीजिए सारे, जिसका जो नाम कहाँ आया। तो कार्तिकेय शर्मा, साई राम, अर्पित गुप्ता, आतिफा, श्रेयस गंगवाने, बलजीत, शुभ त्यागी, संतोष कुमार, प्रणय और याई, सबके लिए तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया। अब यही 3 बच्चे आपस में ऊपर नीचे घुलटी मार सकते हैं, बिकॉज यहां से 25,000 पे पहुंचना तो मुमकिन नहीं लग रहा है। ये दोनों आपस में आतिफा और अर्पित अगर घुलटी मार ले तो हो सकता है। चलिए अब देखते हैं आखिरी सवाल क्या है। तो आखिरी सवाल मैं स्लाइड पे दिखा देता हूं पहले। तो ये बन गया, ये तो सिंपल था, ये रहा आखिरी। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, ठीक है। मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है 24, तो मोड माइनस मीडियन 24 है। तो फिर पूछा है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अच्छा अपने को पता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड, ठीक है। तो मोड की वैल्यू यहीं से हम डाल देंगे 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन। तो अब मीडियन को इधर भेजिए तो आ जाएगा 2 मीडियन, मतलब अब इसके आगे सॉल्व कीजिए जल्दी से, हम शुरू कर दे रहे हैं इधर। आखिरी सवाल है तो आपके पास भी मौका रहना चाहिए आंसर देने का। तो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है यहाँ पे, तो मीडियन को इधर भेजेंगे तो 24 प्लस मीडियन इक्वल्स टू मोड, तो मोड के जगह पे 24 प्लस मीडियन, और ये है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब आप मीडियन को जब इधर भेजोगे तो 3 मीडियन माइनस मीडियन क्या हो जाएगा, 2 मीडियन, 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 24। दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 12, और 12 इज मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस आपसे मीन ही पूछा है, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस, दैट इज 12। क्लियर क्लियर। चल भाई हो गए 30 सवाल समाप्त, और ये 30 सवाल समाप्त करके आज आपने 30 सवालों का महा प्रैक्टिस किया है स्टैटिस्टिक्स का। इतना प्रैक्टिस तो भाई कोई नहीं करता, सच बता रहे, हम भी नहीं किए थे अपने टाइम पे। इतना प्रैक्टिस तुमने कर लिया मतलब जंग जीत गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। देख लेते हैं अब लीडर बोर्ड पे क्या मामला है, और बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सारे लोग अपने लिए तालियां बजाओ,
कि गुड एफर्ट, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि इतना तगड़ा 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। अब स्टैटिस्टिक्स नहीं फंसने वाला, चाहे जो हो जाए, स्टैटिस्टिक्स पूरा बनाओगे एग्जाम में तुम, ठीक है। तो वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज, वेरी गुड, फैंटास्टिक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना और नीचे कमेंट अपना डाल देना कि सर अच्छा लगा, मजा आया, नहीं आया, जो भी है, ठीक है। चलिए, तो कार्तिकेय जी के लिए तालियां हो जाए, नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे साई नाम और तीसरे नंबर पे आतिफा जी। वेरी गुड, सो फैंटास्टिक गाइज, ग्रेट एफर्ट, गुड एफर्ट। सो कुडोस टू ऑल ऑफ यू अगेन, वंस अगेन क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, गुड एफर्ट। अब इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।